साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। एक ऐसा गैजेट जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जिसकी सुरक्षा से जुड़ी है हमारी डिजिटल सुरक्षा। कैसे रखें स्मार्टफोन को सुरक्षित? आपके अंदर एक जीरो ट्रस्ट और वेरीफाई वाला बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। प्ले स्टोर में किसी को भी आपके फोन में ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए विदाउट योर पासवर्ड। प्लीज अपने एप्स, ओएस और फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखिए। भारत सरकार की वेबसाइट है हमारी साइबर स्वच्छ केंद्र, इसमें टूल्स दिए हुए हैं आपको। बॉट रिमूवल्स हैं, वायरस रिमूवल्स हैं और CDEC का बनाया हुआ एक बहुत बढ़िया मोबाइल कवच है। आज के डिजिटल दौर में फोन मात्र एक डिवाइस नहीं है, बल्कि आपके जीवन की चाबी है। इसकी सुरक्षा करना यानी अपनी जिंदगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसीलिए तो इसे हम अपने से दूर ही नहीं करते, और अगर कहीं ये छूट जाता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। चैन आता है जब फोन हाथ में वापस आता है। सही कह रही हूं ना? लेकिन विडंबना देखिए कि हम इस फोन को यूज करते हैं, लेकिन इसके सेफ यूज के बारे में अधिकतर लोग जानते ही नहीं, और इसीलिए फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात नो योर फोन की, यानी फोन खरीदने से लेकर इसके सुरक्षित यूज करने तक किन बातों का रखें ख्याल, ताकि इसकी सुरक्षा रहे पुख्ता। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आपका स्मार्टफोन आपका सबसे करीबी साथी है, लेकिन साइबर ठगों का सबसे बड़ा टारगेट भी है ये। नया फोन खरीदे या पुराना, चेक करना जरूरी है। गलत फोन ने लाखों लोगों को फंसाया है। फोन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण गैजेट की सुरक्षा दरअसल इसकी खरीद से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि फोन खरीदना सिर्फ एक गैजेट लेना नहीं है, बल्कि अपनी डिजिटल पहचान, बैंकिंग जानकारी, निजी डेटा की सुरक्षा की शुरुआत है। आज अधिकांश साइबर फ्रॉड्स जैसे फिशिंग, फेक एप्स, OTP फ्रॉड्स, डेटा चोरी और स्पाईवेयर अटैक्स स्मार्टफोन के जरिए ही होते हैं। इसीलिए नया स्मार्टफोन खरीदते समय उसका इस्तेमाल शुरू करते ही कुछ जरूरी सुरक्षा कदम उठाना बहुत जरूरी है। फोन खरीदने से पहले चेक करें ब्रांड और सिक्योरिटी अपडेट पॉलिसी। ऐसे ही ब्रांड चुनें जो लंबे समय तक सिक्योरिटी अपडेट्स देते हैं। अलग अलग ब्रांड्स 4 से 6 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स देते ही हैं। ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो सिर्फ ऑथोराइज्ड स्टोर से ही खरीदें। कहीं किसी भी स्थान से खरीदे गए फोन की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो या तो ब्रांड के आधिकारिक वेबसाइट से खरीदें, और अदरवाइज ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आपको फुलफिल्ड बाय या वेरीफाइड सेलर के विकल्प जरूर देखने चाहिए। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फोन ही लें। पुराने सॉफ्टवेयर वाले फोन जल्दी साइबर अटैक का शिकार बनते हैं। फोन में लेटेस्ट फीचर्स भी हों, ये भी चेक कर लें, जैसे eSIM सपोर्ट कर रहा हो। इसके बाद आपको वारंटी भी चेक करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जिस ब्रांड का है उसकी वेबसाइट पर सपोर्ट में जाकर आप फोन का सीरियल नंबर डालकर वारंटी चेक कर सकते हैं। जब भी आप फोन खरीदें, पहला नियम जो फॉलो करना चाहिए वो है वेरीफाई फर्स्ट। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया या फिर दुकान से लिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉक्स पर जो सील लगी है उसको जरूर चेक करें। उसके बाद आपको जो बॉक्स पे IMEI नंबर दिया हुआ है और जो डिवाइस पे IMEI नंबर दिया है, उन दोनों को मैच करना चाहिए। मोबाइल फोन में आप *#06# डायल करके स्क्रीन पर IMEI नंबर जो दिखाई देता है उसे नोट कर सकते हैं। IMEI का स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है, जो आप सर्टेन की वेबसाइट संचार साथी पर भी चेक कर सकते हैं कि ये सेफ डिवाइस है, चोरी का तो नहीं है, किसी गैर कानूनी काम में तो नहीं यूज हुआ। अगर जांच करने पर मोबाइल का स्टेटस आपको ब्लैक लिस्टेड, डुप्लीकेट या ऑलरेडी इन यूज दिखता है, तो ऐसा मोबाइल खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये चोरी का, क्लोन किया हुआ या फिर पहले से इस्तेमाल किया गया फोन हो सकता है। वैसे आप IMEI.info या swappa.com पर भी IMEI डालकर चेक कर सकते हैं कि नया फोन है या फिर पुराना फोन दे दिया गया है आपको। वैसे IMEI को लेकर एक खास टिप, वेबसाइट पर फोन के सीरियल नंबर के पहले 3 अक्षर को जरूर देखें। M है यानी ब्रांड न्यू, F यानी रिफर्बिश्ड यानी पुराना रिपेयर किया हुआ फोन है जो सस्ता है लेकिन रिस्की है। N मतलब वारंटी में बदला गया। आपको वारंटी में अगर फोन खराब हो जाए तो कंपनी वापस ले लेती है, लेकिन वो फोन आगे बेच देती है।
आईफोन वालों के लिए बॉक्स का सीरियल नंबर कंफर्म करना जरूरी है। आप वेबसाइट पर checkcoverage.apple.com पर सीरियल नंबर डालें। नया फोन है तो लिखा आएगा नॉट एक्टिवेटेड, सेकंड हैंड है तो लिखा हुआ आएगा एक्टिवेटेड। इन सब के बाद आपको बैटरी भी चेक करनी चाहिए। बैटरी हेल्थ के लिए आप फोन की सेटिंग्स में जाएं, बैटरी पे जाकर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अच्छी हेल्थ का मतलब नया फोन और खराब बैटरी हेल्थ का मतलब पुराना फोन। यहां से आपको एक और कदम जो उठाना है वो है मजबूत स्क्रीन लॉक लगाना। पिन, पासवर्ड या बायोमेट्रिक जिसमें फिंगरप्रिंट भी आता है, फेस लॉक भी आता है, इसको यूज करें। और प्लीज कोई आसान सा पिन जैसे 1 2 3 4 या आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ना रखें। फोन ऑन करने के बाद आपको तुरंत सिस्टम अपडेट करना चाहिए, सिक्योरिटी पैच को भी अपडेट करना चाहिए। और एक और बात, चेक करें कि फोन डिफॉल्ट सेटिंग्स पर ही हो, कोई ऐप पहले से ही परमिशंस तो नहीं ले चुके। जैसे कई चाइनीज फोन्स में पाया जाता है कि कई इनबिल्ट ऐप्स के पास आपकी परमिशंस रहती हैं, यानी कैमरा माइक पहले से ही ऑन रहता है आपको बिना बताए। और अगर आप कोई संदिग्ध या कोई अनजान ऐप देखें तो सावधान रहें। और परमिशंस देनी हो तो उसके लिए अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग ऐप को ही चुनें, ताकि हर वक्त वो ऐप आपकी परमिशंस को ना यूज करे। केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही आपको ऐप डाउनलोड करना चाहिए, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन एपीके या किसी लिंक से ऐप को डाउनलोड ना करें, क्योंकि आप जानते हैं ये खतरनाक हो सकता है। और जरूरी परमिशंस ही दें। कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं है तो परमिशन बंद रखें। गूगल, एप्पल अकाउंट पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी जरूर शुरू कर देनी चाहिए। इससे पासवर्ड लीक होने का भी अकाउंट सुरक्षित रहता है। कई और बातें। अब आते हैं फोन सेटअप करने पर। अपने फोन में फाइंड माय डिवाइस तुरंत इंस्टॉल कर डालें। फोन चोरी या खो जाने पर फोन आप दूर से ही इस वेबसाइट पर या इस ऐप पर जाकर लॉक कर सकते हैं। डेटा डिलीट कर सकते हैं, लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, यानी आपका गुमा हुआ फोन आपकी पहुंच में रहेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो फाइंड माय ऐप, और अगर आपके पास आईफोन है तो इसमें फाइंड माय इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैकिंग ऑन रखें। इस ऐप को आप हाइड भी कर सकते हैं। ऐप में कई ऑप्शंस दी गई हैं, ध्यान से पढ़ें। जैसे लॉक स्क्रीन सिक्योर रखें, जब फोन लॉक्ड हो नोटिफिकेशंस भी कोई ना देख पाए, ये तमाम ऑप्शंस आप एक्टिवेट करें। और सेटिंग्स ऐसे रखें कि पिन डाले बिना फोन बंद ही ना हो, ये फीचर भी होता है, यानी चोर आपका फोन बंद ही नहीं कर पाएगा और गुस्से में इरिटेट होकर फेंक देंगे। और ये असली एग्जाम्पल से आपको मैं बता रही हूँ। और क्या आप जानते हैं कि आप अपने फोन में सिम लॉक भी कर सकते हैं? सेटिंग्स में सिक्योरिटी और प्राइवेसी में जाकर आप सिम लॉक ऑप्शन पर जाकर पिन डाल दें। इससे सिम स्वैप स्कैम का तो खतरा खत्म। फोन चोरी होने पर चोर नोटिफिकेशन देखकर ही आपके ओटीपी चुराते हैं। नोटिफिकेशन लॉक कर देंगे तो उसका प्लान फ्लॉप, फोन आपको वापस मिल जाएगा। अकाउंट सिक्योरिटी में एक विकल्प ये भी है कि एसएमएस और ओटीपी जिनको हम शेयर करते हैं, इसकी जगह आप ऑथेंटिकेटर ऐप भी यूज कर सकते हैं। गूगल या एप्पल में आप रिकवरी ईमेल को भी अपडेट जरूर रखें। यूपीआई ऐप में आप बायोमेट्रिक और ऐप लॉक को जरूर लगाएं। सिम के साथ नेटवर्क सुरक्षा भी जरूरी है। अचानक आपको नो सिग्नल दिखे तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। ऑटो कनेक्ट वाईफाई को भी बंद रखना चाहिए और ब्लूटूथ की जरूरत ना हो तो उसे भी बंद रखें। स्क्रीन शेयरिंग किसी के साथ ना करें। एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप से ही बहुत से फ्रॉड्स होते हैं। डेटा बैकअप करना ही चाहिए। रिकवरी प्लान पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ऑटो बैकअप को हमेशा ऑन रखें ताकि आपका डेटा आप रिकवर कर सकें। गूगल ड्राइव या iCloud पर आप एनक्रिप्टेड बैकअप का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। और अब इंपॉर्टेंट बात, अगर फोन चोरी हो जाए तो IMEI नंबर ब्लॉक करें। इसमें आप FIR भी अवश्य दर्ज कराएं। और जाहिर है कि IMEI ब्लॉक कराना है तो इसके लिए आपको संचार साथी पर जाना होगा। और अगर आपका डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो आप बैंकिंग के लिए अलग फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर या सोशल मीडिया यूज़ के लिए अलग नंबर रखते हैं सुरक्षा के लिए। और वैसे सुरक्षा के लिए हमें आता है OTP जो आपके नंबर पर आता है, लेकिन आप ये जो सिम बेस्ड OTP है जिसकी मैंने बात की, उसकी बजाय आप ऐप बेस्ड 2FA का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको थोड़ा विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि ऑथेंटिकेटर ऐप एक तरीके का सिक्योरिटी टूल है जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA के लिए टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड जनरेट करता है। ये SMS में आए हुए OTP से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोड आपके फ़ोन पर ही बनता है, नेटवर्क या सिम स्वैप पर यह निर्भर नहीं होता। ये एंड्रॉयड या iOS दोनों पर ही काम करता है
और ये आपके गूगल अकाउंट या अन्य सर्विसेज जैसे यूपीआई ऐप्स को सिक्योर बनाता है, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप या फिर ऑथी आदि। आप सोच सकते हैं कि मैं ये ऑथेंटिकेटर ऐप क्यों यूज़ करूं? तो ये जानना ज़रूरी है कि ये ऑथेंटिकेटर ऐप काम कैसे करता है। ये जो ऐप है ये गूगल, जीमेल, यूपीआई ऐप्स आदि से कनेक्टेड होता है। सेटअप के दौरान आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होता है, जिसके बाद ये ऐप हर 30 सेकंड पर एक नया 6 डिजिट का कोड आपको देता है। लॉगिन के समय जब आप इन ऐप्स पर लॉगिन करते हैं उस समय पासवर्ड के साथ आपको ये कोड भी डालना पड़ता है। ऐसे में फिशिंग या पासवर्ड चोरी से ये ऐप आपको बचाता है, क्योंकि ये 6 डिजिट का ऐप जो ये जनरेट करता है आपको डालकर ही लॉगिन करना होता है। फ़ायदा ये है कि साइबर सिक्योरिटी में सिम स्वैप का कोई खतरा नहीं रहता और SMS OTP हैकर्स आपका सिम कंट्रोल करके चुरा सकते हैं, लेकिन ऐप कोड डिवाइस पर रहता है। फ़ोन डिवाइस से जनरेट होता है जो वो चुरा नहीं सकते। ऑफलाइन इंटरनेट के बिना कोड जनरेट होता है, इसलिए इंटरनेट के बिना भी अगर आपको कहीं वाईफाई कनेक्टेड नहीं है तो भी ये कोड जनरेट कर देगा। और सेटअप करना बहुत आसान है। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको myaccount.google.com पर जाना होगा। यहाँ सिक्योरिटी में ऑप्शन मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको आपको सेटअप करना होगा। ऑथेंटिकेटर ऐप में आप साइन इन करें और ऐप में प्लस का जो साइन दिखता है उस पर टैप करके क्यूआर कोड स्कैन करें, कोड जनरेट होगा। स्क्रीन पर जो 6 डिजिट कोड आपको दिख रहा है आपको ये एंटर करना है और अब आपका ऐप रेडी टू यूज है। फोन की सुरक्षा को लेकर और बातें भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है, बस इतने में ही डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं आज आपके फ़ोन की। कितना जानते हैं आप अपने फ़ोन के बारे में, और इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रक्षित टंडन, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर टंडन आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर टंडन, मैं भी बता रही हूँ, जैसे फ़ोन हम लेते हैं तो बेसिक चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं। हम कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, ऐप्स डाउनलोड करते हैं, बड़ा कुछ काम शुरू कर देते हैं, लेकिन फ़ोन के जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें जो आपको लगता है कि जैसे नया फोन हाथ में आए फटाफट उसमें ये काम तो करना ही चाहिए? हम आज जितने भी स्मार्टफोन्स चला रहे हैं, वो एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, वो अब क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन से कनेक्टेड हैं। जैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन बिना जीमेल आईडी के स्टार्ट नहीं होता है, तो जो आप अपनी पहली जीमेल आईडी उसमें डालते हैं, जिसे हम प्ले स्टोर आईडी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, उस आईडी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और उस आईडी की सुरक्षा में आप सेटिंग्स में जाएं, गूगल के जहां आपने बनाया है, अपने मैनेज योर अकाउंट में जाएं, वहाँ एक बटन दिखाई देता है सिक्योरिटी एंड साइन इन। वहाँ पे 3-4 सिक्योरिटीज़, मतलब 3-4 बैरिकेड लगा दें। एक पहला है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो आपके परमानेंट मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है। सेकेंड इज़ पास की। आजकल सब स्मार्टफोन में हमारे थंब और आई लॉक होता है, तो दैट बिकम्स योर पास की। और तीसरा होता है गूगल प्रॉम्प्ट, तो वो आपके जो दूसरा डिवाइस है घर में, कोई लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उससे सिंक कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले आपकी वो मेल सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि अब आज के बाद आप अपने फ़ोन में जो भी करेंगे वो आपके क्लाउड पे सिंक होता है। वो आप फ़ोटोज़ खींचें, मैसेजेस हों, आपके कॉन्टैक्ट्स हों, फ़ोन बुक हों, और कल को अगर भगवान ना करे इस फ़ोन को कुछ हो जाता है तो आप अपाइज नहीं होंगे। आपकी वो जीमेल आईडी आप जैसे ही नए फ़ोन में डालेंगे वो वापस ले आएगा। सेम कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन एप्पल, उसमें हम एप्पल आईडी कहते हैं, वो हमारे आई क्लाउड से कनेक्टेड है। दूसरा
बहुत ज़रूरी है, प्ले स्टोर में किसी को भी आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए विदाउट योर पासवर्ड। तो हम अपनी सहूलियत के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं, बस प्ले स्टोर में गए, ऐप क्लिक इंस्टॉल। बिल्कुल। तो अब क्या है, उससे क्या खतरा हो जाता है कि कल को अगर वो कोई अनजान आदमी या कोई आपका जानकार भी किसी गलत इंटेंशन से आपका फ़ोन ले ले कि भाई मुझे एक फ़ोन करना है, ज़रा 2 सेकंड के लिए फ़ोन दे दीजिए। आजकल सब पे हाई स्पीड इंटरनेट है, छोटे छोटे ऐप्स होते हैं और वो हिडन ऐप्स होते हैं जो कुछ ना कुछ बदमाशी कर सकते हैं आपके फ़ोन में। आज की तारीख में आप सारे ऐप्स पे एक अपना एक्स्ट्रा लॉक लगा सकते हैं कि अगर कल को ये गलती से फ़ोन खुला भी मिल जाए तो कोई मेरे फाइनेंशियल ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स का मिसयूज़ ना कर सके। तो आजकल ये एक फीचर एडवांस आ गया है, ऐप सिक्योरिटी। और दूसरा, प्ले स्टोर से कोई भी बिना पासवर्ड के कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो मेरे को भी अगर अपने इसका भी ऑप्शन होता है, मतलब ऑप्शन होता है, वो कहता है प्ले स्टोर आपसे कि विदाउट पासवर्ड या विद सिक्योरिटी। मैंने कह दिया विद पासवर्ड। तो अब मैं प्ले स्टोर पे गया, मैंने एक ऐप डाला तो वो पहले मेरे से वेरीफाई करेगा, मुझे अपना जीमेल आईडी का वो पासवर्ड दोबारा डालना होगा जिससे वो सुरक्षित रहे। जीमेल आईडी का पासवर्ड, मतलब क्योंकि एंड्रॉइड में जीमेल आईडी होता है। इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि भाई आप अपना पासवर्ड चेंज करते रहा करो। बिल्कुल। लेकिन आजकल पासवर्ड्स को याद रखना इज सच अ बिग प्रॉब्लम। लोगों को लगता है कि भाई भूल जाएंगे, आसान रख लेते हैं और वो वल्नरेबल भी हो सकते हैं। इसका कोई तरीका? मैम, उसका तरीका यही है कि आप अपने इंटेलिजेंट ब्रेन से पासवर्ड बनाएं। हम लोगों की आदत होती है कि हम कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करते हैं, वो कभी याद नहीं रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, पोएम्स होती हैं, गाने होते हैं जो हमको बाय हार्ट याद होते हैं। हमें पासवर्ड्स को प्ले करना आना चाहिए। आजकल आप देख लो डेटा ब्रीचेस बहुत हो रहे हैं, हमारे पासवर्ड्स लीक हो रहे हैं। देयर आर वेबसाइट जिस पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका पासवर्ड कितनी बार लीक हुआ है। नहीं, मैंने ही चेक किया, मेरा पासवर्ड छोड़िए सारा डेटा लीक है। पासवर्ड भी मेरी जीमेल का लीक था, लेकिन क्योंकि मैं चेंज करती रहती हूँ तो पुराना पासवर्ड है। तो एक तो वो बहुत ज़रूरी है इसीलिए, और दूसरा जो मैंने छूट से बताया ना कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो आप पहले कर लो। और ये अब सिर्फ जीमेल के लिए लागू नहीं होता है। आपके फ़ोन में जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन पे भी करके रखिए। और व्हाट्सएप पे तो इसीलिए ज़रूरी है, आज भी सुबह एक मामला आया जिसमें उनका व्हाट्सएप ही हैक हो गया और उनके व्हाट्सएप से लोगों पे मैसेज जा रहे हैं और कोई पैसा मांग रहा है। अब वो अगर कंप्लेंट करेगा ना तो इनका नाम आएगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपके व्हाट्सएप पे भी ये सिक्योरिटी हो। और दूसरा, आज जो देखा जा रहा है अपराध में कि हमारे जो फ़ोन्स अगर चोरी हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो सबसे पहला काम जो है, आप अपना सिम ब्लॉक करिए। दूसरा, अपने बैंक पे फ़ौरन डेबिट फ्रीज लगवाइए। फिर तीसरा काम, आप पुलिस कंप्लेंट दीजिए। फिर चौथा काम, जब आपकी सिम इशू हो जाए, वही नंबर आप वापस ले आएँ, तो चौथा काम, आप संचार साथी पे जाइए और रिपोर्ट लॉस्ट में उसे डालवा दीजिए। लेकिन अगर आपने ये पहले 2 स्टेप मिस कर दिए तो फ़ोन तो गया। आजकल हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि फ़ोन गया साहब, और हमने 2 या 3 दिन बाद रिकवर कराया, नया ले लिया, सिम ले ली, पता चला बैंक खाली हो गया। बिकॉज योर मनी इज़ टुडे अ डिजिटल वॉलेट एंड इट इज़ कनेक्टेड विद योर सिम। और हमारे सारे ऐप्स फ़ोन में, तो मैंने आपको ये बताया कि आप अपने ऐप्स पे भी लॉक लगाएं, कि मेरे एप्पल में भी और एंड्रॉयड में भी। आपको मैं भी अपना फ़ोन अनलॉक करके दे रहा हूँ, आप कुछ भी खोल के दिखा दो, मेरा जी पे या मेरा बैंक या मेरा फ़ोन पे या मेरा पेटीएम या इवन मेरा सोशल मीडिया, वो मेरे फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या मेरे एक सीक्रेट 6 डिजिट के कोड के बिना मेरा कोई ऐप फ़ोन पे नहीं खोलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो आजकल हमारे फ़ोन में होता है ना, फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई फ़ोन, तो वहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है विदाउट नेटवर्क। प्लीज़ उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसका एक और एडवांटेज हो जाता है कि अगर मान लीजिए फ़ोन चोरी होता है या उसका नेटवर्क बंद हो जाता है तो भी उसकी एक इमेज ट्रेस की जा सकती है। तो विदाउट नेटवर्क। और अब हमारे ये फाइंड माई डिवाइस में रिमोट लॉकिंग और रिमोट इरेजिंग का फीचर है। तो अभी मेरा फ़ोन जैसे गया, मैं अपना लैपटॉप खोलूँगा, अपने फाइंड माई डिवाइस पे जाऊँगा, अपना फ़ोन सेलेक्ट करके उसको रिमोट लॉक पे और इरेज मार दूंगा, तो वो उसको अनलॉक ही नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो उसे कुछ दिखेगा नहीं, माई डेटा इज सिक्योर्ड। एंड्रॉयड में ना आप सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, उसको कभी अलाउ नहीं करना है अभी। बल्कि व्हाट्सएप ने एक नई सिक्योरिटी सेटिंग आपको दिया है, स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग कहते हैं उसे। आप अपनी सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी में जाएं, एडवांस में जाएं, लास्ट नंबर पे लिखा है स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग, आप उसे ऑन कर दें तो अब कोई भी अननोन आदमी आपको कोई गलत अटैचमेंट भेज ही नहीं पाएगा। और अगर वो भेजेगा तो उसमें लिख के आएगा अटैचमेंट ब्लॉक्ड। वो PDF हो, वो फोटो हो, या वो एक मेलवेयर हो, APK जिसमें आजकल छुपा के भेजते हैं। और जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगा कि मैं आपको जानता हूँ, वो अटैचमेंट मैं अनब्लॉक करूँगा ही नहीं। तो यानी कि कोई अननोन नंबर, मुझे जिस तरह के ये स्कैम्स हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं अगर हम अपने बटन को ऑन कर लें व्हाट्सएप में। और अब एक बेसिक बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करो ना,
ध्यान से करो, परमिशंस पढ़ो, उसका डेवलपर चेक करो, किस कंट्री से ओरिजिन हो रहा है ये चेक करो। और आजकल ये जो फेक ऐप्स आ रहे हैं, कई ये लोग घुस जाते हैं भीड़ में। ऐसा नहीं है कि प्ले स्टोर अगर है तो सब सही है, ये लोग प्ले स्टोर में हो तो बाद में पता चलता है, तब प्ले स्टोर उसे हटाता है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। तो जब आप इंस्टॉल करें तो वो परमिशंस मांगता है, और वहाँ पे आपको हमेशा 3 ऑप्शंस देता है, ऑलवेज, ओनली व्हेन इन यूज और नेवर। यहाँ समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। कौन ऐप है, क्या ऐप है, कहाँ से आया था, पता चला कोई चाइना वाइना का मेलवेयर था, आपने इंस्टॉल किया, बोला मुझे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स चाहिए, फोटोज चाहिए, आपने हाँ yes करते चले अलाउ, गए। एंड देन यू बिकम अ विक्टिम। और आजकल ये लोन वाले मामलों में बहुत हो रहा है, ये फर्जी लोन ऐप्स बना के ये लोग पहले आपका डेटा उठा लेते हैं, आपसे अनाप शनाप पैसा मांगते हैं, और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप ही के सारे कॉन्टैक्ट्स को और आपकी फ़ोटोज़ ख़राब करके भेजना शुरू करते हैं, जो एक अननेसेसरली मेंटल हैरेसमेंट कॉज होता है विक्टिम को। आपने जैसे एपी के फाइल्स वगैरह की बात की, स्क्रीन पे वो दिखाता है, अगर आपने कर भी दी, परमिशन सही कर ली, तो वो इतना वार्निंग अलर्ट दिखाता है, उस पर भी ऑप्शन है कि आप यस कर दो या ओके कर दो, वहाँ तो रुकना ही पड़ेगा। लोग गलती करते हैं, बिल्कुल गलती करते हैं, और अब तो वार्निंग्स भी आती हैं। बल्कि अगर कोई आपको ट्रैकिंग मैसेज भेज रहा है ना कि आप मेरी ये फोटो देखो, और आप जैसे क्लिक करते हो तो आपका फ़ोन चिल्लाता है, दिस लिंक इज ट्राइंग टू एक्सेस योर लोकेशन और समथिंग, यू कम टू नो। फिर भी अगर आप ओके कर रहे हो तो देन तो आपने अपने हाथ पे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और हाँ, जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, ये मैं बल्कि भारत सरकार इसको टाइम टू टाइम एडवाइजरी देती है, प्लीज़ अपने ऐप्स, ओएस और फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखिए, और इस अपडेट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर अर्जेंट अपडेट्स आते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एप्पल और एंड्रॉयड और गूगल क्रोम पे अर्जेंट अपडेट आया, उन्होंने कहा, और भारत सरकार ने जो हमारी बॉडी है सर्टेन, उसने हमारी जो वेबसाइट है csk.gov.in, उस पर एडवाइजरीज आती हैं, उन्होंने अलर्ट जारी किया कि अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो हमें पता चला इसमें एक लूप होल है, और वो लूप होल हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, मतलब हैकर आपके फ़ोन का कंट्रोल ले सकता है। तो अपने ओएस को, इंस्टॉल्ड ऐप्स को और फ़ोन डिवाइस को अपडेट रखिए, और इसमें कभी भी कंजूसी मत करिए। हमारे यहाँ एक धारणा है, और ये सब अपडेट करने से स्लो हो जाता है, मेरे पास जगह नहीं बची है। आई विल नॉट बाय फॉर दिस रीजंस। अपडेट करने का मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि मेरे घर का मेन ताला टूट गया है, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगा जब तक ताला ठीक नहीं हो जाएगा। सो योर फोन हैज़ अ वीकनेस, एंड अनटिल अनलेस यू डोंट अपडेट, यू आर एट अ रिस्क। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि सस्ता फ़ोन लेने के चक्कर में या पुराना फ़ोन खरीदने के चक्कर में जिसके अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, वो तो पैसा बचाने के लिए, और या नहीं तो लोगों को ये होता है कि अच्छा बच्चे को ही तो देना है ना, चलो वही वाला दे देते हैं, पुराना खरीद के दे देते हैं। रिस्की हो जाता है ना, बहुत रिस्की है। और आजकल ये चोरी और जहाँ छीन लेते हैं फ़ोन्स। अब दिक्कत क्या आती है कि अगर आप अपना फ़ोन कोई ऐसा ही उठा लेते हो फिर अनऑथराइज सोर्स से, तो उसमें रिस्क ये है कि वो चोरी का हो सकता है उससे कोई क्राइम किया गया हो पीछे। और आपको तो पता है पुलिस का और जो साइबर का सिस्टम है, दे बिलीव इन ट्रैकिंग, वो आपके फुटप्रिंट्स ट्रैक करते हैं। तो कई बार ऐसे मामले आए हैं कि आपने फ़ोन ऑन किया, पता चला वो चोरी का था। तो कभी भी ऐसे अनऑथराइज सोर्स से फ़ोन ना लें। और इसके लिए भी भारत सरकार की एक वेबसाइट जो हमारी संचार साथी है, वहाँ पे IMEI चेक कर सकते हैं। ऐसे भी कोई बॉट रिमूवल सर्विसेज सरकार की ओर से दी जाती हैं जो फ्री हो लेकिन सेफ हो, जिनको आप फोन पर डाल के कम से कम बेसिक स्कैनिंग तो कर ही सकते हैं कि वायरस ना हो। बिल्कुल मैम, भारत सरकार के ये बहुत अच्छी एक वो वेबसाइट है हमारी, साइबर स्वच्छ केंद्र। नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उन्होंने उसको छोटा कर दिया, csk.gov.in। इसके 3 फायदे हैं इस साइट के। पहला, इसमें टूल्स दिए हुए हैं आपको, बॉट रिमूवल्स हैं, वायरस रिमूवल्स हैं, और बल्कि भारत सरकार का CDEC का बनाया हुआ एक बहुत बढ़िया मोबाइल कवच है, सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल सुरक्षा के लिए बनाया है। वो मेलवेयर सब पकड़ लेता है। उसका M कवच 2 भी आ गया, M कवच 2 उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया है। तो वो टूल्स पहले सेक्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कम से कम एक आम व्यक्ति को तो ये जरूर टूल्स को यूज करना चाहिए। सबको। दे आर फ्री, दे आर सेफ एंड दे आर गुड फॉर योर डिवाइसेस। आप अपने सिस्टम्स को स्कैन करें उससे, तो अगर उसमें कोई बॉट या कोई मेलवेयर घुसा हुआ है वो पहले उसको क्लीन कर देगा। मुझे लगता है कि अगर आपकी बताई बातों को सिलसिलेवार तरीके से कोई फॉलो कर लेगा तो कभी स्कैम का शिकार तो नहीं होगा। हाँ, मतलब आपका फोन ही आज की तारीख में सब कुछ है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर फोन। आप किस लिंक पे क्लिक कर रहे हो। हमने APK को इतना प्रचार कर दिया, लोगों को बता दिया कि भाई अलर्ट रहें, तो अब उन्होंने उसका नाम बदल के PDF बना के भेजना शुरू कर दिया। हमने वो स्टार्ट किया तो उन्होंने लिंक्स बनाने शुरू कर दिए। तो वो तो हर स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर एक ज़ीरो ट्रस्ट और वेरीफाई वाला बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई मैसेज मेरे पास आ रहा है आउट ऑफ द ब्लू कि भाई रक्षित जी, अब
मेरे को कोई मदद कर दीजिए, तो आई विल से आउट ऑफ द ब्लू, व्हाई आर यू आस्किंग हेल्प फ्रॉम मी ओनली? कॉल द पर्सन, भैया फोन ही कर लो। आई विल वेरीफाई प्रॉब्लम क्या हुई है। और अगर आपका फ़ोन मिलता ही नहीं है और कोई और उठाता है, दैट मीन्स या तो आपका फ़ोन चोरी हुआ है या आपका फ़ोन हैक हुआ है। और हमारी जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, ये जो हम बातें कर रहे हैं, हमारा एक बहुत अच्छा लर्निंग कॉर्नर है। वहाँ हमने हिंदी और अंग्रेज़ी में पूरी किताबें डाली हुई हैं। मैं चाहता हूँ आपके इस माध्यम से पॉडकास्ट की कि सारे स्कूल्स, अध्यापक, पेरेंट्स और बच्चे उन किताबों को उन्हें स्टडी कराया जाए, उनको बाकायदा उसकी क्विज ली जाए। तो उसमें क्या है, साइबर सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन एक बुक है, एक साइबर हाइजीन है, और वो भी 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेज़ी। और आप पे पूरी पावर है, आप उसको रिप्लिकेट कर लो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में करवा लो। और अगर आप उनको देखते रहो और एक हमारा साइबर दोस्त हैंडल फॉलो करते रहो, तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ साइबर क्राइम होगा। और साइबर अलर्ट देखते रहो, और साइबर अलर्ट हमारा प्रोग्राम देखते रहें, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर टंडन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम है मैम, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930, या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। रेड अलर्ट में आज बात भ्रामक खबरों की। फेसबुक पर प्रसारित इस प्रायोजित विज्ञापन में प्रधानमंत्री का AI जनरेटेड फेक वीडियो दिखाकर एक निवेश योजना का झूठा प्रचार किया जा रहा है, जिसमें 22,000 के शुरुआती निवेश पर लगभग 3.5 लाख प्रतिमाह कमाने का दावा किया गया है, जो पूरी तरह फर्जी है। प्रधानमंत्री या भारत सरकार की ऐसी कोई निवेश योजना नहीं है। ऐसे पोस्ट से जुड़े किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि ये फिशिंग का प्रयास हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी ऑनलाइन साझा ना करें। YouTube चैनल ECI कंप्यूटर SK सर के वीडियो थंबनेल में झूठे दावे किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा फ्री लैपटॉप योजना 2026 के तहत सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और फ्री मोबाइल योजना 2026 के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को फ्री मोबाइल फोन दिया जाएगा। ये दावा फर्जी है। ऐसी कोई योजनाएं नहीं चलाई जा रही। केंद्रीय योजनाओं की सही जानकारी myscheme.gov.in पर चेक करें। तो कार्यक्रम में आज हमने बात की फोन डिवाइस की सुरक्षा को लेकर। ये तमाम बातें बहुत जरूरी हैं और इनका हमारे आपके साथ साथ सबको जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम सब रह सके साइबर सेफ। तो इस सब को अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली ग्रुप्स में भी जरूर शेयर करें। उनकी सुरक्षा मतलब हमारी सुरक्षा। और साथ ही आप साइबर अलर्ट के सारे एपिसोड्स वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, और हमारे ईमेल पर आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप रखें अपना ख्याल, रहें साइबर सेफ। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।